अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपसे पूछे जाएं अगर तो आप कहेंगे इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड वगैरह, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इस्तेमाल क्यों होते हैं, इनके दो पॉइंट्स हैं, दो डेफिनेशन है। ये मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जो बुक है उसमें मैंने बहुत कैटेगोरिकली और आसान करके डिफ़ाइन किया। नंबर वन तो ये है कि दे आर यूज टू मेक अ टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। जो आपका प्रेजेंट पास्ट का एक स्पेसिफिक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट जो भी टेंस है, ये उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो क्या है मैं आपको जरा डिफाइन कर देता हूँ। जरा एग्जांपल देखें, दे आर वर्किंग। अब यहाँ पर ये तो पॉजिटिव टेंस हो गया कि दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी टेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए लाजमी है कि उसका हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो जिसे फिक्रे के आगाज में लाया जाए। फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग, तो इसका इंटेरोगेटिव होगा आर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे हैं। तो मैं आर को उठाकर फिक्रे के आगाज में ले आऊंगा। जब मैं उसको फिक्रे के आगाज में लाऊंगा तभी वो इंटेरोगेटिव हो सकता है, ऐसे ही नहीं बन सकता। सेम इज द केस वाइल मेकिंग नेगेटिव। नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। जैसे दे आर नॉट वर्किंग, आर होगा तो मैं उसके साथ नॉट लगाऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता दे नॉट वर्किंग। तो आपने ये चीज जानी कि हेल्पिंग वर्ब, वी नीड हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग अ टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इफ यू ऑब्वियसली डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, सो यू कांट मेक अ टेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आप ये नहीं कह सकते अली इज गोइंग, अली नॉट गोइंग, आप नेगेटिव करना है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाजमी चाहिए उस टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो नंबर वन तो पॉइंट ये हो गया। सेकेंडली जरा एग्जाम्पल ये लिखिए, इसको करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट आपको समझा दूं। हमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए भी चाहिए होता है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब दे टेल अस इधर द एक्शन इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, पास्ट और इन फ्यूचर। ये हमें बताते हैं कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। ये अपने वर्ब की मदद करते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जमाना बदलते हैं, तो इसलिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग, ये आर अपने वर्ब की मदद कर रहा है बताने के लिए कि ये प्रेजेंट में काम हो रहा है, वो जा रहा है। इसी आर हेल्पिंग वर्ब को मैं रबर से अगर मिटाकर वर कर दूं, दे वर गोइंग, तो हो जाएगा वो जा रहे थे। तो हम एक हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं तो जमाना बदल जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब कि वो क्या करता है कि जमाना बदल देता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए भी चाहिए होता है छलांगे मारने के लिए। प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, पास्ट से फ्यूचर में जाना है, तो हेल्पिंग वर्ब होगा तो शिफ्ट करेंगे, वरना वो शिफ्ट नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड वगैरह आपके हेल्पिंग वर्ब्स आमतौर पर होते हैं। आपको ये मालूम होने चाहिए और उसके बाद उसकी ये डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।